हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस समस्या का अब कोई हल निकलना चाहिए, इस समस्या का अब कोई हल निकलना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अशोक चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल के परिवार में। जैसा कि साथियों पीछे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, सीएम फेस से उठा पर्दा, सीएम फेस से उठा पर्दा। यदि मैं बात करता हूं, देखिए साथियों, रानी की सत्ता या बाबा का राज, कौन होगा राजस्थान का सरताज। राजस्थान के हर एक युवा के अंदर, हर एक बुजुर्ग के अंदर, हर एक उस समझदार व्यक्ति के दिमाग में यही बात चल रही है कि आखिरकार राजस्थान का नया सीएम किसे बनाया जाएगा। सीएम को लेकर काफी नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पर टॉप पर चल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया जी का चल रहा है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी अपने सामने आया है, किरोड़ी लाल जी मीणा का नाम भी सामने आया हमारे सामने। तो यदि बात करें गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी नाम हमें देखने को मिला, अर्जुन राम जी मेघवाल का नाम भी देखने को मिला। तो सबसे बड़ा पॉइंट कि रानी की सत्ता होगी, मेन जो लड़ाई चल रही है रानी की सत्ता, वसुंधरा राजे जी या फिर बाबा का राज, कौन होगा राजस्थान का सरताज। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि कब शुरू होंगे 41,000 भर्तियों के फार्म। जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां थी, जो आचार संहिता की वजह से जिनके फॉर्म स्थगित कर दिए गए थे या फिर उनकी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया था, क्या वो भर्ती प्रक्रिया अब तुरंत प्रभाव से वापस शुरू हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है कि क्या 2024 में होगी बम्पर भर्तियां, क्या नई सरकार बनी है तो क्या भाजपा सरकार युवाओं के हित में अपना कार्य संभालते ही भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान देगी, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर रहेंगे कब शुरू होंगे पशु परिचर के फार्म, ये जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है। अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि पशु परिचर की भर्ती कैंसिल हो गई है, स्थगित हो गई, अब ये भर्ती होगी नहीं। ऐसा नहीं है साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा नहीं, इस आधे घंटे के वीडियो में हम समस्त जानकारी लेंगे जो आपके काम आने वाली है। और क्या कांस्टेबल की फिजिकल जो वो शेड्यूल डाला गया है, फिजिकल भर्ती परीक्षा का जो कार्यक्रम डाला गया है, क्या उसमें भी बदलाव हो सकते हैं, या फिर कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो फिजिकल प्रक्रिया है, क्या वो यथा समय हो जाएगी। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, सीएम पेश की लेकर यदि मैं बात करूं, सबसे पहला कौन होगा राजस्थान का सीएम। कौन होगा राजस्थान का नया सीएम, कौन होगा राजस्थान का नया सीएम। मतलब कि राजस्थान का जो नया मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं चल रही है, ये नया मुख्यमंत्री आपके किसे घोषित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, यदि मैं बात करूं सीएम फेस की लेकर, तो जो नंबर 1 पर नाम चल रहा है वो आपको पता वसुंधरा राजे सिंधिया जी का चल रहा है। किसका चल रहा है? वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा नाम चल रहा है वो आपके बाबा बालकनाथ का, अभी अभी सुर्खियों में आए हैं बाबा बालकनाथ योगी, क्योंकि कई जनता इनको इसलिए भी चाहती है कि बुलडोजर बाबा के नाम से, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से राजस्थान की जनता भी इसलिए इनको चाह रही है कि क्या पता योगी जी की तरह ये बाबा बालकनाथ योगी भी हमारे राजस्थान में बुलडोजर बाबा के नाम से हो जाए। इसके अलावा जो आपके सामने तीसरा नाम सामने आ रहा है वो किरोड़ी लाल मीणा जी का भी आ रहा है। किसका आ रहा है? किरोड़ी लाल मीणा, इनकी भी बात चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी सामने आ रहा है। इनके अलावा और बात करूं मैं तो नंबर 4 पर जो नाम सामने आ रहा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का भी आ रहा है। किसका आ रहा है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम देखने को मिल रहा है। और यदि मैं एक और बात करूं तो आपके सामने नाम आ रहा होगा अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम आपके सीएम को लेकर चर्चाओं में है, अर्जुन लाल मेघवाल। अब बात करते हैं आखिरकार राजस्थान का जो नया सीएम बनाया जाएगा, इन पांचों में से नया सीएम का दावेदार कौन हो सकता है। यदि बात करें साथियों अनुभव की, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुके हैं पहले, तो इसका मतलब अनुभव में देखा जाए तो नंबर 1 पर कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी है। हालांकि एक चीज यहां से जो निकल कर आई थी आपके सामने, एक चीज यहां से निकल गई, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी साथियों, और वो बात ये थी कि जो सर्वे करवाया गया था, सर्वे, तो सर्वे में सबसे लोकप्रिय किसे बताया गया है? बाबा बालकनाथ को सबसे लोकप्रिय। तो सर्वे में आपके सबसे लोकप्रिय बाबा बालकनाथ को बताया गया है। जबकि देखिए
किरोड़ीलाल मीणा का भी, क्योंकि ये आपके जनजाति क्षेत्र से आते हैं, मीणा जनजाति से है, तो कहीं ना कहीं इनका भी नाम सामने आ रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार से कोई अकेला टक्कर लेने वाला बंदा था तो किरोड़ीलाल जी मीणा थे, तो इसलिए इनका नाम भी सामने में आ रहा है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन इनके भी एक जो आपके गहलोत सरकार को लेकर आपको बताया कि इनके जो लड़ाई चली थी कुछ सिंचाई वाली, अर्जुन राम मेघवाल जो आपके ऐसा कहा जाता है कि आपके भाई हाई कमान के चाहते, आला कमान जो है आपके मोदी जी अमित शाह के उनके चाहते हैं। और यदि वसुंधरा राजे जी की कमजोरी की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के अपने क्या कहते हैं अखबार के माध्यम से कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी की हाई कमान आला कमान के साथ थोड़ी अनबन चल रही है। हालांकि इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, हमें वास्तविकता को पता नहीं है, लेकिन अभी जो आज की तारीख में जो स्पष्ट हुई ये कहानी उससे यह सुनने में आ रहा है, क्योंकि 99% ध्यान रखना साथियों, मैं बता रहा हूं आपको, अभी जो सुनने में आ रहा है उसके तहत 99% जो सीएम बनाया जाएगा वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी को ही बनाया जाएगा, क्योंकि इनके पास में जो राजस्थान के 115 विधायक बीजेपी से चुने गए हैं उनमें से 40 से 50 विधायक वसुंधरा राजे जी के खास हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि आला कमान जो मोदी जी है, आपके अमित शाह जी है, ऊपर से जो भी है, वो ये नहीं चाहते कि वसुंधरा जी को नाराज किया जाए और बाद में वसुंधरा जी अपने विधायकों के साथ में कुछ इस प्रकार की घटना घटित कर दे कि राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर देरी हो जाए। इसलिए 99% जो नाम तय हुआ है आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया जी का माना जा रहा है। अब यदि कोई ऊंट अलग ही करवट बैठ जाए वो बात अलग है, बाकी 99% और कल तक आपके आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं केवल राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है इसलिए हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बाकी मैं ना कांग्रेस पार्टी की बात कर समर्थन के लिए बोल रहा हूं, ना मैं बीजेपी की समर्थन के लिए बोल रहा हूं, ना मैं और किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के लिए। लेकिन जब ये तय हो गया है कि सीएम जो बनेगा वो बीजेपी का विधायक ही बनेगा, तो उनमें हम बात इन 4-5 जो नामों की चर्चाएं चल रही है। और सर्वे में हालांकि बाबा बालकनाथ टॉप पे आए थे, अब देखो आला कमान किसको नियुक्त करता है। लेकिन आज तक की जो रिपोर्ट और सूत्रों की जानकारी जो मिली है, क्योंकि मीडिया को सूत्र और डॉक्टरों को मूत्र कई प्रकार की जानकारियां दे जाते हैं, तो सूत्रों की जो खबर मिली है उनमें 99% चांस किसके बन रहे हैं, तो 99% चांस आपके वसुंधरा राजे सिंधिया जी का बन रहा है। और यदि वसुंधरा राजे जी सिंधिया बनते हैं तो आपको देखना मंत्रिमंडल में भी आपको ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो पहले मंत्री नहीं थे। बहुत ही शानदार लोगों को, नए नए युवाओं को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा, कि वसुंधरा राजे जी कार्य करने का तरीका काफी अच्छा रहा है पिछले 2 कार्यकालों में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो सबसे पहले अपनी चीज थी वो सबसे पहले बात थी कि भाई 2024 में कौन कौन सी भर्तियां होगी। देखिए इधर अभी मैंने बताया दूसरा मुद्दा क्या था, 41,000 भर्तियों का मतलब कि 2024 में कौन कौन सी भर्तियां होगी। 2024 में संभावित भर्तियां, 2024 में संभावित भर्तियां कौन कौन सी। साथियों वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपको यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है 2024 में संभावित भर्तियां कौन कौन सी होगी भाई। तो देखो यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो एक तो आपके निकल कर आती है भाई सहकारिता विभाग की भर्ती। अभी इसकी बात करूंगा मैं, सहकारिता विभाग, एक तो आपके सहकारिता विभाग की भर्ती है। नंबर 2 पर आपकी मदरसा बोर्ड, कौन सी भर्ती है, तो नंबर 2 पर आपकी मदरसा बोर्ड की भर्ती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो सफाई कर्मचारी की भर्ती है। ये भर्तियां वो है जिनको आना निश्चित हो चुका था पहले ही, सफाई कर्मचारी की भर्ती है आपकी, सफाई कर्मचारी की। उसके बाद यदि बात करूं तो मैं आपके कांस्टेबल फिजिकल है, कांस्टेबल फिजिकल, कांस्टेबल फिजिकल की जो भर्ती है आपकी। और नंबर 5 पर यदि बात करते हैं साथियों तो सबसे महत्वपूर्ण पशु परिचर, पशु परिचर। ये तो वह भर्तियां हैं जिनको आना तय था, लेकिन आचार संहिता की वजह से कहीं ना कहीं इनको स्थगित किया गया था। वन बाय वन यदि मैं बात करूं, देखो सहकारिता विभाग की जो आपकी भर्ती है, कौन सी सहकारिता विभाग की जो भर्ती 684 पदों पर थी। कितने पदों पर, 684 पदों पर। सहकारिता विभाग में आपके 684 पदों पर भर्ती आई थी, ये आपको अच्छी तरीके से पता। और 684 पदों पर जो भर्ती आई थी सहकारिता विभाग के अंदर, और उसके फॉर्म 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने थी। फॉर्म कब से स्टार्ट थे, 16 अक्टूबर से
फॉर्म स्टार्ट थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से, किसकी वजह से? आचार संहिता की वजह से इसको क्या किया गया? स्थगित किया गया। आचार संहिता की वजह से स्थगित किया गया था, इसको स्थगित किया गया था। लेकिन अब ध्यान रखना, आचार संहिता हट गई है, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी थी साथियों। तो जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई है उसमें सरकार का रोल नहीं रहेगा। जिस एजेंसी को आपके एग्जाम का जिम्मा दिया गया वो एक एजेंसी आपके जल्द ही इसके आवेदन वापस शुरू कर देगी। तो एक तो 684 पदों पर आपके, ये कौन सी सहकारिता की भर्ती थी। फिर यदि मैं बात करता हूं मदरसा बोर्ड की, तो 6843 पदों पर मदरसा बोर्ड की भर्ती थी। कितने पदों पर? 6843 पदों पर, 6843 पदों पर। और 6843 पदों पर जो आपके मदरसा बोर्ड की भर्ती थी, इसके जो एग्जाम फार्म, आवेदन फार्म की जो डेट थी वो 27 नवंबर थी। कितनी थी? 27 नवंबर इसकी एग्जाम फार्म की डेट थी। वो शुरू होने थे लेकिन वो भी आपकी नहीं हो पाई थी। 27 अक्टूबर से 25 नवंबर थी। क्या थी? 27 अक्टूबर से 25 नवंबर इसकी एग्जाम फॉर्म डेट थी। लेकिन ये भी आपके किसकी वजह से? आचार संहिता की वजह से इसको भी क्या किया गया था? स्थगित किया गया। बोल क्या गया? इसको भी आपके स्थगित कर दिया गया था, ध्यान रखना। तो इसके भी आपके नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। इसके केवल और केवल आवेदन होने थे। आवेदन की जो डेट थी वो आपके 27 अक्टूबर से 25 नवंबर थी। लेकिन इसको भी आचार संहिता की वजह से क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। तो ध्यान रखना साथियों, वापिस आपके कहीं ना कहीं इसके एग्जाम की फॉर्म डेट है वो कभी भी अब जारी हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता हट गई है। मेन मुद्दा ही आपके क्या था? आचार संहिता वाला ही था। फिर यदि बात करते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती की, तो देखो भाई, सफाई कर्मचारी के भी आपके फॉर्म 24,797 पदों पर भर्ती आई थी। आपके कितने पदों पर? 24,797 पदों पर। और इसके भी फॉर्म स्टार्ट होने थे। इसके भी फॉर्म क्या होने थे? स्टार्ट होने थे सफाई कर्मचारी वाले के भी। लेकिन इसके भी फॉर्म आपके क्या हो गए थे? स्थगित कर दिए गए थे। इसके भी स्थगित किए गए थे। इसके भी फॉर्म वापस शुरू होंगे। तो देखो, सहकारिता विभाग के फॉर्म जल्द शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना चाहते हो, पहली भर्ती। दूसरी, मदरसा बोर्ड में जो भर्ती आई थी उसके फॉर्म भी जल्द शुरू हो जाएंगी। आपकी सफाई कर्मचारी की जो भर्ती आई थी उसके भी फॉर्म जल्द शुरू हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात, कांस्टेबल फिजिकल, इसकी बात करते। देखिए, क्या कांस्टेबल फिजिकल, टाइम टेबल में बदलाव होगा? जो आपके कांस्टेबल का फिजिकल है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, या फिर जो फिजिकल का जो टाइम टेबल आपके डिसाइड किया गया है उसी निश्चित समय पर एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो देखिए साथियों, यदि मैं इस फिजिकल की बात करूं तो आपके इसके जो फिजिकल थे वो देखो, पहले 26 अक्टूबर से होने थे। कब होने थे? पहले जो फिजिकल डेट थी वो थी आपकी 26 अक्टूबर। बोलो कब थी? 26 अक्टूबर से होने थे। कांस्टेबल के जो फिजिकल थे वो 26 अक्टूबर से होने थे। लेकिन आचार संहिता की वजह से क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। आचार संहिता की वजह से स्थगित। तो आचार संहिता की वजह से इनको क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ देखिए साथियों, तो उसके बाद यदि आपको एक चीज बता दूं, 10 नवंबर 2023 को नोटिस आया था। अपडेट किया थी फिर इसमें अपडेट, तो अपडेट थी कि 10 नवंबर 2023 का नोटिस। तो 10 नवंबर 2023 को, पहले तो आपके 26 अक्टूबर के फिजिकल होने थे। आचार संहिता की वजह से एक नोटिस आता है, इसके फिजिकल को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता। बाद में 10 नवंबर 2023 को एक आपके नोटिस और आता है इस कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर, और उस नोटिस के अंदर क्या कहा गया? 18 से 23 दिसंबर तक फिजिकल प्रस्तावित किए गए। इस नोटिस में क्या कहा गया? 18 दिसंबर से, इस नोटिस में यह कहा गया था कि 18 दिसंबर से 23 दिसंबर के मध्य, 18 दिसंबर से
23 दिसंबर के मध्य कांस्टेबल के मध्य फिजिकल का आयोजन किया जाएगा। 18 दिसंबर से 23 दिसंबर के मध्य फिजिकल का आयोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब कि 10 नवंबर का जो नोटिस आया था उसमें डेट क्या आई थी फिजिकल की? 18 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के मध्य, और संभागीय जो पुराने 7 संभाग थे उन पर इसकी बताया गया था कि ये आपके स्थगित इन टाइम पे स्थगित फिजिकल का आयोजन करवाया जाएगा। क्या अब क्या? तो ध्यान रखना साथियों, अब क्या हो सकता है? तो पहली चीज तो ये चीज क्लियर करो कि राजस्थान कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया वो कांग्रेस सरकार निकाल के गई थी, आवेदन भी हो गए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि इनमें सीईटी वाले अभी तक वो सूची जारी नहीं हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो 18 दिसंबर इसकी डेट दी गई है, वहां तक शायद, जहां तक मेरा मानना है कि मंत्रिमंडल का गठन शायद मुश्किल से होगा। यदि हो भी जाएगा तो वो मंत्री अपना जो कामकाज है वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मंत्री सब अपने हिसाब से आईएएस वगैरह रखते हैं, अपने स्टाफ के लोग रखते हैं, सब सारा फेरबदल हो जाता है सचिवालय के अंदर। तो यदि जिस भी मंत्रालय के पास में ये भर्ती प्रक्रिया का जिम्मा होता है, उसका जो मंत्री बनेगा वो ये चाहेगा कि पहले मैं ढंग से थोड़ा कुर्सी पे बैठ जाऊं, उसके बाद में देखूं कितने पदों पर भर्ती है, क्या और पद खाली है तो मैं विद्यार्थी हित में, युवाओं के हित में और पदों में बढ़ोतरी करके उसके बाद फिजिकल का आयोजन करवाऊं। तो ध्यान रखना साथियों, अब आज की जो लेटेस्ट स्टेटस इसका यही है कि बदलाव हो सकता है। अब क्या? तो बदलाव हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको कारण बताया है, आपको पता आज 6 नवंबर हो चुकी है, अभी तक आज 6 नवंबर हो गई, अभी तक आपके मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद में शपथ ग्रहण होगा मुख्यमंत्री का, उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके बाद में मंत्री अपना अपना मंत्रालय संभालेंगे, उनके स्टाफ के लोग लगेंगे, कार्य प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ा समय लगता है, ये चीज आप भी जानते हो। हम भी जब कमरा चेंज करते तो 2-3 दिन नए कमरे में पढ़ नहीं पाते। तो ये तो आपको पता, पूरा मंत्रालय ले रहे हैं मंत्रियों के पास में, इधर का उधर होगा, कई प्रकार के आपको पता है लड़ाई झगड़े भी होते हैं छोटे मोटे, कि इस मंत्रालय इसको दिया जाए, ये मंत्रालय इसको दिया जाए। तो उस कारण से शायद इसमें बदलाव हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आपके जो फिजिकल डेट दे रखी इसमें बदलाव संभव है, संभव है भाई। ये नहीं कह रहा कि पक्का 18 दिसंबर से 23 दिसंबर नहीं होगा। और जो राजस्थान कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं आती आपके 2-5 दिन में, तब तक आप अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखें। और मैं उम्मीद करता हूं विभाग से भी, जिस एजेंसी को इसका एग्जाम का जिम्मा दे रखा, वो भी इस अपडेट को लेकर विद्यार्थियों को भ्रमित ना रखें, वो भी यथा समय और समय रहते नोटिस जारी कर दें कि क्या आप बदलाव करने के आसार में हो, या फिर आपने जो पहले डेट दी 18 दिसंबर से 23 दिसंबर, इसी डेट के बीच में आप एग्जाम करवा लोगे। तो यहां पर मैंने कह दिया भाई अब क्या हो सकता है, तो बदलाव हो सकता है या बदलाव क्या आपके संभव है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। और भर्ती प्रक्रिया मैंने बता दी आपको, मुख्यमंत्री वाली मैंने बात बता दी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पशु परिचर। पशु परिचर भर्ती, तो ध्यान रखना साथियों, पशु परिचर के 5,934 पदों पर विज्ञप्ति, 34 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यह विज्ञप्ति आपके पहले ही जारी हो गई थी, विज्ञप्ति आपके पहले से जारी हो चुकी है। अब इसके फॉर्म कब शुरू होने थे, तो पहले 13 अक्टूबर से आवेदन होने थे। 13 अक्टूबर से क्या शुरू होने थे, आवेदन होने थे। लेकिन इसको भी मैंने बताया था 13 अक्टूबर से ये जो आवेदन होने थे, इनको भी किस कारण से, तो आचार संहिता के कारण स्थगित किया गया था। किस कारण? आचार संहिता के
कारण स्थगित किया गया। ये तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती निकाल दी गई थी, बाद में इसके फॉर्म 13 अक्टूबर से शुरू होने थे, उन फॉर्मों को भी क्या कर दिया गया, आपके स्थगित कर दिया गया था। अब क्या होगा, तो ध्यान रखना साथियों, कल भी आपके अधीनस्थ बोर्ड के जो सचिव थे उनका भी बयान भी आया था पत्रिका के अंदर, जब इन 4-5 भर्तियों को लेकर बात चली थी कि भाई ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको सहता समय संपन्न करेंगे, ते समय जो हमने कार्यक्रम आयोजन किया उसका आयोजन किया जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे नहीं डरे, क्योंकि देखो इसकी जो संभावित परीक्षा माह है, संभावित जिसको आप कह सकते हो प्रस्तावित, क्योंकि आपको उसमें लिख रखा है एग्जाम प्रस्तावित परीक्षा माह, और वो जो प्रस्तावित परीक्षा माह है वो आपकी अप्रैल से जून तक दे रखा है, अप्रैल से जून। तो अप्रैल से जून में यदि एग्जाम होता है, और ये अपना सिस्टम है कि किसी भी एग्जाम के फॉर्म जो भरवाते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट के 45 दिन बाद आप एग्जाम करवा सकते हैं। तो बावड़ो अप्रैल में एग्जाम है, तो तुम सोच के देखो, यदि ये जनवरी लास्ट तक भी फॉर्म भरवाते हैं ना, तो भी आपके अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, क्योंकि 45 दिन का समय ही चाहिए। अरे फरवरी में भी भरवाते हैं ना, तो मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 15 दिन, मान लो 45 दिन हो जाएंगे, 15 मार्च अप्रैल के बाद में एग्जाम करवा सकते हैं। यहाँ तो संभावित महीना अप्रैल से जून तक लिखा रखा है, तो ये निश्चित है कि एग्जाम आपके इसी समय होने, और 5 से 5.5-6 महीने का समय बचा है। इसमें आपको जिस जान लगा देनी, 5,934 पद है। इसकी जो योग्यता रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। जिन विद्यार्थियों के सीटी में कम नंबर थे वो कांस्टेबल का नहीं दे पाए, तो एक बार इस भर्ती परीक्षा की और अच्छा सा ध्यान दे ले 4-5 महीने, ताकि एक बार चयन हो जाए। आपका सपना हो कांस्टेबल बनने का, तो अगली भर्ती में जरूर बन जाना आप सीटी में अच्छे नंबर स्कोर करके। लेकिन एक बार ये भर्ती प्रक्रिया भी आपको, ये पद भी ले लो तो कोई बुरी बात नहीं है। तो संभावित परिचय में है, तो ध्यान रखना संभावित आवेदन। अब संभावित आवेदन कब हो सकते हैं शुरू, तो जहां तक बात चल रही है, जिस हिसाब से कल सचिव जी का बयान आया था, संभावित आवेदन माह, भाई अब आवेदन कब शुरू हो सकते हैं इसके संभावित की यदि बात करें, तो ध्यान रखना साथियों, दिसंबर लास्ट या जनवरी में, दिसंबर लास्ट या जनवरी में प्रारंभ हो सकते हैं। दिसंबर लास्ट या जनवरी में इसके आवेदन क्या हो सकते हैं, आपके प्रारंभ हो सकते हैं। भाई तो विशेष ध्यान रखना है, अपने को भ्रमित नहीं होना है। एग्जाम जो है अप्रैल से जून के मध्य होना लगभग निश्चित है। तो 4 से 5 महीने का समय तो हमें तैयारी में भी चाहिए, और इसकी जो संपूर्ण पार्ट बी की जो निःशुल्क तैयारी है वो आपको जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण कोर्स बिल्कुल थ्योरी वाला लिख के एक नंबर नोट्स के साथ में, आपको सिलेक्शन वाले नोट्स तो हमारी थीम है उसके साथ में आपको करवाया जा रहा है। रोजाना शाम को 6 से 7 जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर इसकी लाइव क्लास होती है पार्ट बी की, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 2 पार्ट है। पार्ट ए के अंदर आपके इसमें 105 अंक है, और जो पार्ट बी है, पार्ट बी और पार्ट बी में आपके 45 अंक है। और इस 45 अंक की कंप्लीट निःशुल्क तैयारी जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर रोजाना शाम को 6 से 7 आपकी क्लास होती है। आप एक बार उन क्लासों को भी जरूर देख लेना। तो पशु परिचर का एग्जाम होगा, चिंता ना करें, 534 पद है, और जो परीक्षा का संभावित महीना, प्रस्तावित महीना अप्रैल से जून है। आवेदन आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी के प्रारंभ में शुरू हो सकते हैं। क्लियर यहां तक बात। अब यदि मैं और बात करूं कि नई सरकार बनी है तो कौन सी भर्ती भी आने के चांस है, तो बिल्कुल साथियों ध्यान रखना। देखिए भाई, एक तो आपके जहां तक मैं मानता हूं आगामी भर्तियां, आगामी भर्तियों में क्या क्या हो सकता है। एक तो आपके शिक्षक भर्ती आने के चांसेज है, पूरे के पूरे शिक्षक भर्ती आने के चांसेज है, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं थर्ड ग्रेड तीनों के आने के चांस है। मतलब कि मैं कह सकता हूं फर्स्ट ग्रेड वाली, सेकंड ग्रेड वाली और आपकी थर्ड ग्रेड वाली, और इसके साथ साथ में आपकी
रीट का आयोजन भी हो सकता है। इसके साथ साथ में किसका आयोजन हो सकता है आपके, तो इसके साथ में रीट का आयोजन। क्यों आपको होता है, वसुंधरा जी रीट लेकर आए थे, पहले आज टेट चला करता था, बाद में वसुंधरा जी जब 13 में मुख्यमंत्री बनते तो वही रीट लेकर आए थे, तो रीट का आयोजन भी संभव है। और शिक्षक भर्ती के आने के पूरे चांसेज है। नई सरकार आई है तो कुछ ना कुछ निकालेगी, ऐसी चिंता ना करें आप, या फिर ऐसी बातों में नहीं आएगी, भर्तियां नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आप केवल तैयारी करो, इतने हम तैयार भी नहीं है आज की कल, आज भर्ती आए कल एग्जाम देने लायक वो भी नहीं है, तो हमें भी थोड़ा समय चाहिए, तो समय रहते समय तैयारी में लग जाए। एक तो शिक्षक भर्ती आने के पूरे चांसेज है। और यदि बात करें, देखो यदि ये सरकार उस सरकार की एक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखती है, सीईटी, यदि चाहे वो 12th वाली हो चाहे फिर स्नातक वाली हो, इनके भी आने के चांस, क्योंकि जो सीईटी की इन्होंने योग्यता रखी थी सरकार ने, वो 1 वर्ष की रखी थी। और 1 वर्ष की योग्यता मतलब कि पिछले साल जनवरी और फरवरी में सीईटी का आयोजन हुआ था, तो जनवरी और फरवरी तो वापस आने वाले। इसका मतलब जिन विद्यार्थियों ने पहले सीईटी दिया था उनकी तो वैलिडिटी खत्म होने वाली, और जिन विद्यार्थियों को सीईटी क्लियर नहीं हुआ तो वो बेचारे कई भर्ती परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। तो फिर वो पिछले 1 साल से यही तैयारी करे कि इस बार मैं सीईटी में अच्छा स्कोर करूंगा ताकि मैं राजस्थान की हर एक भर्ती के अंदर सीईटी के स्कोर के आधार पर भाग ले सकूं। तो यदि सीईटी नहीं होगी तो वो जो विद्यार्थी है वो तुरंत मांग उठाएगा, कोर्ट भी जा सकता है कि 1 साल जब इसने वैधता रखी है तो वापस 1 साल होगा इसकी सीईटी का एग्जाम करो। अब हो सकता है कि नई सरकार आई है, कांग्रेस सरकार सीईटी ले हटा दे, वो बात अलग है, लेकिन 99% चांस है कि आपके सीईटी का एग्जाम भी क्या होगा, चाहे वो 12th वाला हो चाहे वो स्नातक वाला हो, सीईटी का भी आपके 101% क्या होगा, आयोजन होगा। एक और बात बताओ साथियों, फिक्स है ये रोडवेज भर्ती जरूर आएगी। रोडवेज में कई सालों से पद रिक्त चल रहे हैं, और पिछले 1.5-2 साल से तो भर्ती प्रक्रिया भी आपके फाइलें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ पता नहीं, कहाँ फाइलें दब गई कि भर्ती नहीं आ पाई। लेकिन अब निश्चित है कि रोडवेज में काफ़ी संख्या में पद खाली है, तो निश्चित तौर पर नई सरकार आई है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रोडवेज में भी भर्तियाँ निकालेगी, चाहे वो चालक की हो चाहे वो परिचालक की हो, तो रोडवेज में भी आपकी भर्तियाँ आने के चांसेज। एक आपके जो ज़्यादा चांस लग रहे हैं वो आपके पटवार भर्ती के लग रहे हैं। कौन सी भर्ती के? पटवार भर्ती की। पटवार भर्ती आपको होता है 2998 पद, और 2998 पदों पर फाइल 2 बार राजस्व विभाग आ गई है, क्योंकि पटवारी भर्ती की जो होती है आपके राजस्व विभाग की ओर से करवाई जाती है। राजस्व विभाग इसके आंकड़े तैयार करता है, रिक्त पदों की संख्या हो गई, पदों का वर्गीकरण हो गया, 2 बार आ चुकी है। लेकिन ऐसे फाइल आई गई, उसमें समय बीतता गया, आचार संहिता नजदीक आ गई, सरकार का ध्यान चुनाव की ओर चला गया, इस कारण से इसकी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। लेकिन अब पूरे चांस है कि भाई आपके इसके आवेदन भी जल्द शुरू होंगे। सरकार से हम उम्मीद करेंगे, नई सरकार से, कि इसकी भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि इन 4-5 जो आपके पद है इन पर भर्ती आना लगभग निश्चित है, सरकार से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम आने वाली बातें हैं, और भी इसको शेयर करना। आप सभी साथियों का धन्यवाद। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय जय राजस्थान।